नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है आज के ताज़ा खबरों का। भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में आज का दिन खास होने वाला है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित रहने वाले लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री बन गए हैं। वे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का करीब 6 दशक पुराना रिकॉर्ड तोड़ देंगे। संसद की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति आज नीट परीक्षा संचालन पर महत्वपूर्ण बैठक करेगी। बैठक में एनटीए, एनएमसी, स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे, जहां समिति नीट संचालन व्यवस्था की तैयारियों की जायजा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से बुल्गारिया और फिनलैंड के दौरे पर जा रहे हैं, जहां इस दौरान वे बुल्गारिया के कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। भारत से पाकिस्तान के पवित्र सिख गुरुद्वारा के दर्शन करने जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए अच्छी खबर है, जहां नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग ने भारतीय सिख श्रद्धालुओं के लिए 737 वीजा जारी कर दिए हैं। ये श्रद्धालु आज से 19 जून 2026 तक पाकिस्तान में आयोजित होने वाले सालाना उत्सव में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 9 से 13 जून तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जहां भारत की अध्यक्षता में आयोजित महत्वपूर्ण सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों सहित करीब 20 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और एक्सपर्ट्स खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, बाजार पहुंच और जलवायु लचीली खेती में सहयोगात्मक अनुसंधान सहित कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है, कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक जरूर देखिए। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, जिसमें कई लोगों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर है, उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके गलत कामों और मानवाधिकार के उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराएगा। बंगाल विधानसभा में हस्ताक्षर जालसाजी मामले की जांच के तहत मंगलवार को सीआईडी ने कालीघाट स्थित तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय में छापेमारी की। यह कार्यालय पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास से सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सेना की 850 एकड़ जमीन पर 250 मेगावाट का प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया जाएगा, जिसे एनटीपीसी विकसित करेगा। इसमें बिजली भंडारण के लिए बैटरियां भी होगी, जिससे आपात स्थिति में ग्रिड को आपूर्ति की जा सकेगी और 3 लाख घरों को बिजली मिलेगी। बिहार को बीबीजी रामजी योजना के तहत ग्रामीण रोजगार और आजीविका के लिए 6,715 करोड़ रुपए आवंटित कर दिया गया है। यह योजना 1 जुलाई से पूरे देश में लागू होगी, जिससे गांव में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और मनरेगा के अधूरे कार्य पूरे किए जाएंगे। पंजाब की कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया कि सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चों को पंजाब सरकार की जीवन ज्योति स्कीम से जिंदगी मिली है, जहां सड़कों पर भीख मांगने वाले या परिवार से बिछड़ चुके 1150 बच्चों को बीते 2 वर्षों में शिक्षा देकर मुख्य धारणा में जोड़ने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड की बेटी और पर्वतारोही कविता चंद ने दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण चोटियों में से शुमार उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी डेनाली पर सफलतापूर्वक पहुंचकर नया इतिहास रच दिया। अल्मोड़ा में जन्मी कविता की यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने महज 2 वर्ष पहले कॉरपोरेट की नौकरी छोड़कर अपने सपनों को नई उड़ान देने का निर्णय लिया था। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के नामांकन पत्रों के जांच के दौरान एक बड़ी खबर सामने आई, जहां दिग्गज उम्मीदवार परिमल नथवानी का नामांकन पत्र फिलहाल होल्ड पर रख दिया गया है। उनके दस्तावेज के नामों में अंतर पाया गया, वहीं बैद्यनाथ राम और प्रणब झा का पर्चा सही पाया गया। मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट को लेकर चल रहा सियासी संग्राम थम चुका है, जहां कांग्रेसी प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द होने के बाद पार्टी की पूरी रणनीति बदल गई।
एक और जहां कांग्रेस अपने विधायकों को क्रॉस वोटिंग की आशंका के चलते बेंगलुरु भेज रही थी, वहीं नामांकन निरस्त होने की खबर मिलते ही बेंगलुरु रवाना हो चुके विधायकों का विमान रनवे से वापस लौट आया। जयपुर के खोह नागौरियन इलाके में मंगलवार को एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। वहीं घायलों को स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। डीएसएसबी में टेक्निकल असिस्टेंट और लाइफ असिस्टेंट के 1979 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार 16 जून से 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट dssb.delhi.gov.in पर जाकर देखें। तो ये थी आज की ताजा खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।